माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। ओम गण गणपत्ये नमः। आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी सुखी संपन्न बनाए रखें। माघ पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा सत्यनारायण भगवान सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी कथा को सुनने मात्र से सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। जय गणेश जी महाराज की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आइए अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय आरंभ होता है। एक समय की बात है। नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी पुरुषों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनके दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर नारायण जी की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों व कष्टों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे आप निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। मेरे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वह मनुष्य थोड़े समय में ही, थोड़े प्रयास करके ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तब श्री हरि बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा व्रत व कर्म करने से मनुष्य इस मोह से छूट जाता है। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज मैं प्रेम पूर्वक तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधु बांधवों के साथ करने से तथा साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं।
इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर इधर उधर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम धरती पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से मुक्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। इस धन से उसने परिवार के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। वह व्रत रखा। इस व्रत को करने पर कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कष्टों का निवारण हो गया, और देखते ही देखते वह संपन्न और अनेक संपत्तियों का मालिक बन गया। अब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वह ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया, और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं। इस प्रकार इस बात को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। भूख प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि मुझे भी बताइए कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उनकी कृपा से ही मेरे घर में धनधान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। चरणामृत लेकर व प्रसाद खाने के बाद वह लकड़हारा अपने घर चला गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन ही मन इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले।
बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर को आया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन व पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय आरंभ होता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, सत्यनारायण भगवान के व्रत की आगे की कथा अब मैं कहता हूँ। पहले के समय में एक उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धन व्यक्तियों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्रता के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए। तब राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। वह राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, और मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मुझे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान पूछकर व सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया। साधु ने वह सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवेश होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या ने जन्म दिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को करने का संकल्प किया था, उसे करने का समय आ गया है। अब इस व्रत को करिए। तब पति बोला कि इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह के लायक हो गई है, बड़ी हो गई है, और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक बनिया नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर अपने पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर तो श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्ना सारनपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख लिया। यह देखकर चोर ने चुराया हुआ धन
वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ कर लाए हैं। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में जो कुछ भी था, जो भी धन रखा हुआ था, उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से बहुत दुखी होकर चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर पर गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और कथा भी सुनी। फिर वह प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए, तथा साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर सपने से सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह राजा ने सभा में अपना सारा सपना सुनाया और फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र, आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 4था अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान पूर्वक वणिक हंसता हुआ बोला, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल व पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह तो दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंच गए और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर रोने लगे।
तब भगवान सत्यनारायण रूपी दंडी बोले, पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ पहुंचे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु भी बहुत दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और फिर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक में जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। तब वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद तथा मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है, उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से
धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और वह भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि को झुककर प्रणाम किया। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आशा करते हैं कि आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।